तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की होगी अभी तक BPSC TRE 2.0 के लिए, लेकिन अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के भी पेपर में आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग बहुत ही तेज़ी से काम करते हुए आपके रोस्टर क्लियर करते हुए और आपका विज्ञापन भी बहुत जल्द जारी करने जा रहा है दोस्तों। तो आपको उसी स्पीड में तैयारी भी अपनी करनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपके जो तैयारी करना जो आपका जो तैयारी करने का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो किस तरह का होना चाहिए वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज हमने एक आपके लिए सिलेबस डिज़ाइन किया है, जैसा कि BPSC के द्वारा आपको सिलेबस जारी किया गया था जिस भी आधार पे, उसी को ध्यान में रखते हुए SCERT और NCERT के कॉम्बिनेशन से आपके 6 to 10 के जितने भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका हमने एक बहुत ही बढ़िया से आपको डिज़ाइन करके सिलेबस लाया है। उम्मीद है यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब चलते हैं, आप अपने सिलेबस को देखिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको इस चैनल से इस सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से फ़ायदे होने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, हम लोग सिलेबस को देखते हैं दोस्तों। आज हमारे पास एक यहाँ पे हमने एक सिलेबस डिज़ाइन किया है, जो सिलेबस आपका है 6 से लेकर के 10 तक के सिलेबस को हमने डिज़ाइन किया है। और ये BPSC का दिया गया सिलेबस जो आपको 9 to 10 के लिए देखने के लिए मिला था फेज़ 1 में, उसी से पूरा का पूरा मिलता जुलता सिलेबस है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ने चाहिए और क्या क्या पढ़ने होंगे, उसको देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कंटेंट के रूप में आपके पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं, क्या क्या आपको उस चैप्टर में पढ़ने हैं, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हमें ध्यान रखना है कि पहला चैप्टर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर सिस्टम है दोस्तों, आपके 6 to 8 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि 6 to 8 के जितने भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में बनेंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम में उसकी संख्या ज़्यादा होगी। दूसरा, आपको ये 3 जो चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, आपने अगर 9-10th के प्रीवियस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया होगा तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं दोस्तों। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब हुआ कि आपका भाषाई रूप से जो क्वेश्चन बनता है, भाषा में डाल करके क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जिसको पढ़ने में पढ़कर बहुत समय आपको खर्च हो जाता है। उसको पढ़कर समझने में सबसे ज़्यादा समय आपको इसी में लगते हैं दोस्तों, पढ़कर समझने में। तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें आपको अधिक से अधिक भाषाई क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करना होगा। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तक आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा। इसके रूट्स वगैरह जो भी हैं, उसके जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको ध्यान देना होगा। उसके बाद सबसे VVI जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर है ज्योमेट्री दोस्तों। 9 और 10 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वह है ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आयोग ने पूछा था और बच्चे उसमें केवल उसको समझने में उलझ गए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरम्स बहुत ज़्यादा पढ़ने होंगे दोस्तों। थ्योरम्स क्यों पढ़ने होंगे? क्योंकि ज्योमेट्री में आपको सबसे ज़्यादा थ्योरम बनता है 9 और 10 में, जहाँ पे आपको ट्रायंगल का और सर्कल का दोनों का मिक्सअप करके बनता है। 9 में भी आपको उतने ही ट्रायंगल्स के थ्योरम है, 10 में भी, और आपको सर्कल्स के 9th में ज़्यादा हैं और 10 में थोड़े से कम हैं। लगभग आपको थ्योरम्स का पकड़ होना चाहिए दोस्तों। तो ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके रिजल्ट में। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने देखा होगा डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चंस पूछा गया है। आप देखे होंगे कि ट्रायंगल का एरिया जो है
कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उससे डाल करके कोलिनियरिटी और वगैरह वगैरह पूछा गया है। फिर अर्थमेटिक से भी आपने देखा था कि एक Tn टर्म जो है आपको दे दिया था 2n+1 के रूप में, और आपसे T1 + T2 + T3 पूछा था, किसमें आपको 9 to 10 वाले में। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे कि सिलेबस को 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे, जहां पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बोला कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड हाइट एंड डिस्टेंस से बनते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से ट्रिग्नोमेट्री को भी पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे भी बनते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। स्टैटिस्टिक्स में आपको थोड़ा हेल्प मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आप वहाँ पे क्वेश्चंस बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी वही स्थिति है दोस्तों। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा दोस्तों, यहाँ पे बात ये है परेशान करने की कि आपका इसका प्रैक्टिस छूट गया होगा और आपको अब इसके प्रैक्टिस में आने होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपको लगभग 7-8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ दिए जाते हैं दोस्तों। तो आपको उसका प्रैक्टिस करना होगा, आपको उसके क्वेश्चंस करने होंगे, तब जाकर के कहीं आपका प्रिपरेशन विद इन अ मंथ, बिफोर द एग्जामिनेशन आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब इसमें कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने हैं दोस्तों, उसको भी ध्यान से देखिएगा। वो हमारे पास कुछ इस प्रकार है, कुछ चैप्टर्स में जो क्वांटिटी है दोस्तों एक्सरसाइज के, उसके बारे में केवल हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा है कि सब में क्वांटिटी चैप्टर्स में नहीं है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे दोस्तों। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो सबसे ज़्यादा चैप्टर आपको इसी में देखने के लिए मिलेगा। क्लास 6 से लिया गया है नोइंग द नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर आपका 7 से है, फ्रैक्शंस है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आपका 8 से है, स्क्वायर और क्यूब भी आपका 8 से है, एक्सपोनेंट भी आपका 7-8 में पूछा ही जाता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको 10th से लिया गया है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी 10th से है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो सारे नंबर सिस्टम का सारा, जहाँ से डिजिट से स्टार्ट करके और हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तक पहुँचना है दोस्तों, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअली समझ करके क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों। ये आपका नंबर सिस्टम का कहानी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा जो चैप्टर होगा दोस्तों वो क्या है, उसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है ज्योमेट्री दोस्तों। ज्योमेट्री में क्या करना है, बेसिक ज्योमेट्री जो आपको 6-7 के लिए पढ़ने हैं, उसके बाद एक्लिप्स ज्योमेट्री भी पढ़ने हैं, फिर लाइंस एंड एंगल पढ़ने हैं, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया, हीरोन्स, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये सभी चैप्टर आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इससे सवाल पूछे ही जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं इसके। तो आपको ये तभी बनेगा जब इसके एक एक थ्योरम्स को ब्रेन में आप हमेशा रोटेट करते रहेंगे और आप तब इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे हम लोग अगर बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर की, तो फिर हमारे पास वो चैप्टर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बताया दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला जो पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो वगैरह पढ़ेंगे, एंगल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन वो उतने क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे हाइट एंड डिस्टेंस से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने जा रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ये भी तैयार करना है दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें तो हमारे पास जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो मेंसुरेशन के रूप में भी है। और मेंसुरेशन में आपने देखा होगा, चाहे वो कोन हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, या फिर क्यूब हो, या फिर आपका सिलेंडर हो, या फिर स्फीयर हो, ये सभी क्वेश्चंस, फ्रस्टम हो, सभी क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जहाँ पे सरफेस एरिया पूछा जाता है, वो भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के रूप में सभी सॉलिड फिगर के बारे में बात किया जाता है। तो हम लोग सारे जो मेंसुरेशन से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे दोस्तों, उसके फॉर्मूले को याद नहीं करना है, उसके फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर देना है कि क्वेश्चन देखते ही आप फॉर्मूला अप्लाई
करें और आपको फार्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन में पहचानना होता है कि उसमें क्या क्या क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे कि इसका कैसे तैयारी करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे पास। मैंने बताया कि आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में भी आपको ध्यान देना है। ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें भी आपको देखना है कि कंपेयरिंग क्वांटिटी में क्या है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। अगर हम बात करें इस चैप्टर के कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में, अगर हम देखें तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में भी आपको कौन कौन से चैप्टर देखने होंगे दोस्तों। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट का उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं, इसीलिए इसको भी बढ़िया से पढ़ना है। परसेंटेज आप जानते हैं, इसको भी पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना है, SI को पढ़ना है, वर्क एंड टाइम को पढ़ना है दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, बारीकी से इस सब को पढ़ना है और समझ करके इसके क्वेश्चंस को करना है, प्रैक्टिस करना है अधिक से अधिक दोस्तों। आगे अगर हम बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला हमारे पास जो महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि अगर हम बात करें इसमें, ये आपको नंबर लाने में मदद करेगा दोस्तों, क्योंकि मीन, मीडियन, मॉड ये सभी फार्मूला बेस्ड आपका एप्लीकेशन है दोस्तों। आप फार्मूला अगर याद रखते हैं तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर करके इसका आपको आंसर लाया जा सकता है, इसीलिए आपको ये तीनों चैप्टर बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन नंबर भी आपको आसानी से मिलने जा रहा है इसमें। तो ये आपके महत्वपूर्ण चैप्टर हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें कोई महत्वपूर्ण चैप्टर, तो वो कौन सा है। अब आपके पास कोई महत्वपूर्ण चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें कि उसके अंदर भी कोई ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक हैं जिसको आपको महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है, और जो भी हमने कंटेंट्स आपको दिया है वही सब पढ़ना है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें सारे चैप्टर्स की, तो आपने सबका अध्ययन कर रखा है, लेकिन उसके प्रैक्टिस का आपके पास अभाव है। उसके प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा शार्प आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इस चैनल से वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो 6 to 10 के सिलेबस में आपसे BPSC TRE 2.0 बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो दूसरा फेज है उसमें आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित होंगे, और आप अगर इस वीडियो से लाभान्वित होते हैं, कुछ आपके दिमाग पे असर करता है, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे